चढ़दी कला चढ़दी कला चढ़दी कला तुहाडी हमेशा ही रहे चढ़दी कला। सो दोस्तों स्वागत है बहुत बहुत अज की इस क्लास दे विच। और अज की ये क्लास दे विच आपां करांगे जरनल अवेयरनैस के क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है। और किहड़े क्वेश्चन करांगे जो सब इंस्पैक्टर दे 17 अगस्त वाले पेपर की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे। सो वो सारे क्वेश्चन आपां करांगे अज दे इस क्लास दे विच ठीक है। सो इस क्लास में बेसिकली दो भागों में वंडिया गया वा। पहला जिहड़ा सिलेबस है जिन्होंने आप कॉमन सिलेबस रखा गया वा या खास करके जिन्होंने कह सकते जिहड़ा कॉन्सटेबल के लिए सिलेबस हैगा वा ठीक है। जो कॉन्सटेबल का एग्जाम होना वा 25-26 तरीक नूं उहदे लई जो सिलेबस हैगा वा जिहदे विच पॉलिटी आ जाती है, पंजाब जीके आ जाती है, साइंस आ जाती है, करंट अफेयर आ जाता राइट। और इस तो बाद जिहड़ा हैगा दूसरा सिलेबस है ओहो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ देखो। हाँ जी ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਚੇ ਉੱਪਰਲੇ 4 ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਰੰਟ ਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਵਾ सिर्फ कांस्टेबल का पेपर देना वा वो पहला पार्ट देख के ही जरा है क्लास छड्ड के जा सकते हैं, क्लास बंद कर सकते हैं। जिन्होंने होर भी एग्जाम देने हैं ठीक है जिहदे विच ये सारा सिलेबस इंक्लूड है वो दूसरा पार्ट भी जरा है वो जरूर देख लैण ठीक है। सो शुरू करते हैं पहले सवाल तो ठीक है। सो पहला पर देखो ये किसी को लैंगुएज की प्रॉब्लम है इंग्लिश पंजाबी देखो इन्हां क्लासां दे विच ठीक है क्योंकि ये बच्चों तो ही पेपर ले गए आ, कुछ पेपर इंग्लिश आ कुछ पेपर हिंदी दे विच आ ठीक है। सो अगर किसी नूं कुछ इंग्लिश आ कुछ पंजाबी दे विच आ सो इत्थे जिहड़ा हैगा वा दोनों ही लैंगुएजिस चलणगियां ठीक है। जे कोई इंग्लिश वाला सवाल होगा उन्होंने मैं पंजाबी च ट्रांसलेट करके दस दूंगा ठीक है। और जो कोई पंजाबी वाला वा उन्होंने मैं इंग्लिश दे विच तुहानूं जिहड़ा हैगा समझा दूंगा ठीक है। सो वो घबराउण दी लोड़ नहीं है ठीक है। और जे कोई इहो जी कोई डिमांड हैगी है भी सानूं इंग्लिश दे विच ही चाहिदा या सानूं सारा पंजाबी दे विच भी चाहिदा वा ठीक है तो आई एम सॉरी वो डिमांड जिहड़ी है फुलफिल नहीं की जा सकती, बहुत घट टाइम है ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल हेठ दित्तिआं विचों किहड़ी अनुसूची 3 विधानक सूचियां नाल संबंधित है ठीक है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू द 3 लिस्ट्स ठीक है। 3 लिस्टां किहड़ियां 3 लिस्टां हुंदियां ने यूनियन लिस्ट ठीक है, स्टेट लिस्ट ते तीसरी जिहड़ी हुंदी आ कॉनकरेंट लिस्ट ठीक है। यूनियन मतलब केंद्र जिहदे उत्ते केंद्र सरकार जिहड़ी हैगी ओह कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जित्ते मतलब राज सरकार बना सकती है और कॉनकरेंट मतलब जित्ते दोनों बना सकते हैं। सो इहदे नाल किहड़ी अनुसूची है किहड़ा शेड्यूल संबंधित है ठीक है। अनुसूची नूं इंग्लिश कहा जाता वा शेड्यूल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल ठीक है। सो किहड़ा शेड्यूल संबंधित है 7वां शेड्यूल ठीक है। सो ये रिलेटेड जिहड़ी है बाकी सारिया चीज़ां भी देख लैंदे हैं क्योंकि जिहड़े शेड्यूल आ देखो साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किन्ने शेड्यूल आ टोटल पहलां याद करो किन्ने 12 शेड्यूल हैगे आ, 12 अनुसूचियां हैगियां ने। हुण उन्हां अनुसूचियां नूं याद रखण लई एक शॉर्टकट बनाया गया वा उहदा नाम हैगा वा टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ठीक है। 12 अखर हो जांदे आ। सो इस तरीके नाल तुसीं हुण इन्हां रिलेट करके याद रखना वा। T फॉर टैरेटरीज एंड स्टेट ठीक है, E फॉर एमूलमेंट्स ठीक है जिहदे विच राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर इन्हां सारिआं नूं की भत्ते मिलदे आ उहदे बारे गल हुंदी है ठीक है। A फॉर अफर्मेशन एंड ओथ ठीक है, अलग अलग जिहड़े कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन्हां दीआं की ओथ होणीआं वा ठीक है। सो वो इहदे विच आ। चौथा जिहड़ा हैगा वा वो है R फॉर राज्य सभा सीट एलोकेशन ठीक है कि राज्य सभा दे विच सीट की एलोकेशन किस हिसाब के नाल होनी है ठीक है। 5वां जिहड़ा हैगा वा वो हैगा शेड्यूल एरिया जिद्दां तुसीं शेड्यूल कास्ट देखते हैं जिन्होंने कोई स्पैशल जिहड़ी हैगी आ वो बैनीफिट हुंदे आ, इदां ही शेड्यूल्ड एरिया भी हैगे आ ठीक है। ओके सो ये शेड्यूल्ड एरिया जिहड़े हैगे आ इन्हां दे विच भी कुछ स्पैशल हक जिहड़े इन्हां एरिया नूं दित्ते गए आ। फिर ओ तो जिहड़ा हैगा वा अदर ट्राइबल एरियाज ठीक है। सो ट्राइबल एरिया मतलब कि जिहड़े आदिवासी जिथे जिहड़ी पॉपूलेशन ज़्यादा वा ठीक है। सो उत्थे ट्राइबल एरियाज भी जिहड़े हैगे आ वो शेड्यूल 6वें दे हिसाब दे नाल स्थापित कीते गए आ।
7ਵਾਂ ਆਹੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ 14 ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਵੱਧ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 22 ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ L ਫॉर ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕਈ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦਲ ਬਦਲੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ D ਫॉर ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਡਿਊਲ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ P ਫॉर ਪੰਚਾਇਤ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ। 12ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ M ਫॉर ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ, ਸੋ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਅਰਸ ਆਫ 올ਡ PM ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ? 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਦਿਲਰੁਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲਰੁਬਾ ਸਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਤਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਊਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲਰੁਬਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ 2021, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 400 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੰਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲਰੁਬਾ ਸਾਜ਼
गुरु गोबिंद सिंह जी ने। अच्छा एक होर साज आउंदा वा सारंदा, ठीक है, सारंदा साज आउंदा वा, इहदी साज खोज किहने कीती सी? गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी ने सरंदा जिहड़ा सीगा उहनूं रूप दिता सीगा, ठीक है, राइट। सो अगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चोण कमिश्नर का नाम दसो। हाँ जी, चोण कमिश्नर भारत का क्यों आ? क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है। सो इत्थे की आ जाना, सही जवाब इहदा हैगा वा सुकुमार सैन, ठीक है। फर्स्ट चीफ इलैक्शन कमिश्नर, मुख्य चोण कमिश्नर, चीफ इलैक्शन कमिश्नर पहला कौन सीगा? सुकुमार सेन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਆਪਾਂ कुछ ਜਿਹੜੇ होर फर्स्ट देख ਲੈਣੇ, जिद्दां फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सीगा? राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सीगा? जवाहर लाल नेहरू एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग सो फार, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्पीकर कौन सीगा लोक सभा का? ठीक है, फर्स्ट स्पीकर कौन सीगा? जीवी मावलंकर, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट कौन सीगा? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन सीगा? SK राधा कृष्णन, ठीक है, जो बाद में अपने प्रेजिडेंट भी बने हुए आ, ठीक है। सो राधा कृष्णन जी फर्स्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? HJ ਕਣੀਆ, ठीक है। और फर्स्ट इलैक्शन कमीशन आप गल करी चुके हैं सुकुमार सेन, ठीक है। सो ये भी जोड़े है इंपॉर्टेंट तुम कर लेने आ, ठीक है, क्योंकि अपना परपज सिर्फ यही नहीं है कि तुहानू जिहड़े आ वो क्वेश्चन जिहड़े है वो करा दीए, बट उहदे नाल लिंकड होर छोटे छोटे फैक्ट उस तरीके के सिमिलर जिहड़े है कर लईए, क्योंकि वो भी तुहानू पेपर में टक्कर सकते हैं, राइट। अगला सवाल देखो, 12,000 एक दिवसीय दौड़ा बनाने वाला सब तो तेज क्रिकेटर कौन बनया? Who became the first cricketer to score 12,000 in 1 days, ठीक है, ODIs ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो तेज। सो की ਇਹਦਾ जवाब आना वा? और ਇਹਦਾ जवाब जो इंडियन नैशनल टीम का कैप्टन है, प्रेजेंट कैप्टन विराट कोहली, ठीक है, राइट। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन क्रिकेटर इन द टूडेज वर्ल्ड विराट कोहली जिहड़ा हैगा वा वो सब तो तेज 12,000 दौड़ा बनाने वाला क्रिकेटर बनया वा, ठीक है। अगली गल अगर करोगे, ठीक है, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 किस खिडारी नूं दिता गया? हु गॉट द अवार्ड ऑफ फीफा मेंस प्लेयर 2020, ठीक है, राइट। सो सही जवाब इहदा की आना वा? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ठीक है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ये दा सही जवाब है, ठीक है। ये बारे अगर होर देखो जो फीफा 2020 अवार्ड है, देखो ये 2020 अवार्ड ही आए हैं, 2021 अवार्ड नहीं आए हुए, ठीक है। सो ये ना सोचो कि पहला वा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन देखो सब इंस्पैक्टर के आया वा, 2021 वाले अवार्ड जोड़े आ दिसंबर के जाके किते आने हैं, ठीक है। सो बेस्ट मैनस प्लेयर का अवार्ड आप गल कर ही ली है, रॉबर्ट नूं मिलिया वा, ठीक है। बेस्ट वूमेन प्लेयर किनूं मिलिया वा? लूसी ब्रॉन्ज नूं, ओके। ये दो चीज़ां जिहड़ियां असीं खास करके याद रखनियां वा। बेस्ट वूमेन प्लेयर मिलिया वा लूसी ब्रॉन्ज नूं, ठीक है। बेस्ट मैंस कोच, ओके, जर्गन क्लोप, ओके। पुस्कस अवार्ड सोन नूं मिलिया वा, ठीक है। फिर बेस्ट मैंस गोल स्पीकर मैनुअल न्यूअर नूं मिलिया वा, और बेस्ट वूमेंस गोल कीपर सरा बुहादी, ठीक है, सरा बुहादी नूं जिहड़ा हैगा ये मिलिया होया वा। सो ये अवार्ड तुसीं कुछ याद रख रहे हैं, खास करके पहले दो वाले जरूर याद रखियो, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऑपरेशन नीला तारा किस मेजर जनरल की कमांड विच चलाया गया सी? ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज कंडक्टेड बाय विच मेजर जनरल, ठीक है, ओके। सो सही जवाब इसका आना वा मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, हाँ जी, KS बराड़ की अगवाई में चलाया गया सीगा, ठीक है। और अगर गल करिए कि जदों ये ऑपरेशन चलाया गया उदों चीफ ऑफ आर्मड फोर्सिस, ठीक है, राइट, कि जो आर्मी का चीफ सीगा वो सीगा जनरल वैद्या, ठीक है, जनरल वैद्या, ठीक है। सो वैद्या की भी असैसीनेशन बाद में पूना दे विच कीती सीगी, जो सुखा एंड जिंदा, ठीक है, जिन्होंने जानिया जाता वा, ठीक है। सो कुलदीप सिंह बराड़ की चार्ज सीगा जो ऑपरेशन नीले तारे का, बट
ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस टाइम इंडियन आर्मी का चीफ कौन सीगा? जनरल वैद्या। ओके, अगला सवाल देखो, पंजाब विच फर्स्ट टैक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर किस शहर विच स्थापित होया? ठीक है, ओके, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क इन पंजाब वॉज एस्टैबलिश्ड इन विच सिटी? ठीक है, सो किहड़े शहर दे विच होया जी? मोहाली दे विच इह होया। और नोट ये भी कर लो, क्वेश्चन दे विच एक होर फैक्ट दिता होया भी ये 1998 तो 1999 दे विच जिहड़ा हैगा ये एस्टैबलिश होया। ठीक है, हो सकता है तुहानूं ये भी पुछ लैण कि कदों होया। ठीक है, सो 1998 तो 1999 दे विच जिहड़ा हैगा वा पहला सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क एस्टैबलिश होया पंजाब च। होया कित्थे? मोहाली। अच्छा, अगला सवाल देखो, हेठ दित्तिआं विचों किहड़ा डैम सतलुज नदी ते बणिया है? ठीक है, सो सतलुज नदी दे उत्ते किहड़ा डैम बणिया वा? राइट, भाखड़ा डैम सही जवाब आ। ठीक है, भाखड़ा डैम है कित्थे आ? पंजाब च पैंदा, हिमाचल च पैंदा? ये जी ये हिमाचल दे विच पैंदा, हिमाचल प्रदेश दे विच पैंदा वा। ठीक है, भाखड़ा डैम तो थल्ले नाल ही जिहड़ा हैगा नंगल डैम आउंदा वा। नंगल डैम पंजाब दे विच पैंदा वा। ठीक है, भाखड़ा डैम है वो हिमाचल च पैंदा वा। और भाखड़ा डैम के पिछे जिहड़ा रिजर्वायर आ, ठीक है, जिहड़ी झील बनदी आ उहनूं की किहा जांदा वा? गोबिंद सागर। ठीक है, गोबिंद सागर उन्होंने कहा जाता वा। ठीक है, ओके। और थाना डैम की गल करिए तो थाना डैम कोई है ही नहीं है, असल दे विच थीन डैम है। ठीक है, थीन डैम किहदे उत्ते बनिया वा? रावी दे उत्ते। रावी उत्ते बनिया वा। शाहपुर कंडी डैम, ठीक है, ये पंजाब दे विच आ और ये भी किते बनिया होया वा? रावी दे उत्ते, रावी नदी दे उत्ते बनिया वा। डमसाल डैम, ये डमसाल डैम जो है हुशियारपुर दे विच है। ओके, राइट, और हुशियारपुर दे विच जिद्दां तुसीं देखिआ कि हुशियारपुर च बहुत सारे चो आ। ठीक है, सो चो की हुंदे आ? सीजनल ड्रेन, सीजनल रिवर। ठीक है, सो ये डमसाल भी एक सीजनल रिवर आ जिहदे उत्ते बनाया होया वा ये डमसाल डैम। प्राइमरी परपस इहदा की है कि फ्लडिंग नूं रोकिया जा सके। ठीक है, बाकी पानी नूं जिहड़ा इरीगेशन परपस लई यूज़ किया जा सके। ठीक है, सो ये जिहड़ा हैगा वा तुसीं देखो। उस तो इलावा अगर सतलुज नदी के उपर एक होर बहुत फेमस जिहड़ा डैम हैगा वा वो हैगा वा नापथा झाखरी। ठीक है, ये भी हिमाचल दे विच ही जिहड़ा वो बनिया होया वा। ठीक है, नापथा झाखरी जिहड़ा डैम आ और बहुत ही वड्डा काफ़ी हाई गीगा वाट्स का वा, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का वा। नापथा झाखरी वो भी सतलुज उत्ते बनिया वा। उस तो इलावा ब्यास की गल करिए तो ब्यास नदी के उत्ते किहड़ा बनिया वा डैम? पौंग डैम बनिया वा। ठीक है, पौंग डैम बनिया वा। राइट, और ब्यास भी इहदे विच पैंदा वा हिमाचल, अपना पौंग डैम भी किच पैंदा वा? हिमाचल च पैंदा वा। ठीक है, और पौंग डैम के पिछे जिहड़ी झील बनती है, जिहड़ी सागर बनता उन्होंने कहा जाता वा महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर। ओके, ठीक है, और फिर अगर इधर गल कर ली जाए, अच्छा आप ये रिजर्वायर की भी गल कर ली सी। भाखड़े च गोबिंद सागर बनता वा, ब्यास च महाराणा प्रताप बनता वा। और जो अपना थीन डैम है, थीन डैम के पिछे जिहड़ा बनता वा वो बनता रंजीत सागर डैम। ठीक है, रंजीत सागर, महाराजा रंजीत के नाम तो रंजीत सागर डैम बनाया हुआ वा। ऑल राइट, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक क्वेश्चन के नाल आपां काफ़ी कुछ बाकियां दी भी डिटेल डिस्कस कर ली है। ऑल राइट, अगला सवाल देखो हुण अटल पेंशन योजना के उत्ते करंट अफेयर का जिहड़ा है सवाल आ कि अटल पेंशन योजना ने 5 साल जिहड़े हैगे आ वो पूरे कर लए आ। ठीक है, तो इस स्कीम के संबंध में की सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट करेक्ट अबाउट अटल पेंशन योजना? ठीक है, स्कीम 2015 में शुरू की गई सी। स्कीम वाज लॉन्च इन 2015। की ये सही है या गलत है? ठीक है, सो बिल्कुल सही है। और ये 60 सालों की उम्र तो बाद घट्टो घट्ट पेंशन की गारंटी देती है। सो बेसिकली अटल पेंशन बेसिकली दोनों स्टेटमेंट जिहड़ियां सही आ। ओके, राइट, सो 4th आंसर आ। और ये देखो कि अटल पेंशन योजना किहदे लई चलाई गई है? अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर लिए, ताकि वो भी जिहड़े हैगे उन्होंने एक मिनीमम पेंशन मिले। ठीक है, जो 60 साल की उम्र तो वो टप जान। राइट, तो ये सरकार की करती है कि जिन्नी तुसी कॉन्ट्रीब्यूशन पाओगे अपनी
ਉਨੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਊਗੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਪਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। 20 ਸਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰਨਗੇ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ giving reservation to women in ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆਜ਼। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ 33% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਵੂਮੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵੂਮੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ 33% ਦੀ ਆ, ਜੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ 33% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ 1/3 ਕਿਹਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1/3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਨਰਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2020 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਵਾਰਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ 1, ਬਟ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ,
विकास लई खेडां ने, खेडां दे विकास लई तुसीं इत्थे सही इहदी जिहड़ी ट्रांसलेशन बननी सी, मे बी इन्हां कोल ट्रांसलेशन 'च गलती होई आ, बट गल समझ लो कि स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करन दे लई जिहड़ा हैगा वा ओह मिलिया सीगा एयर फोर्स कंट्रोल बोर्ड नूं। ओके, AFCB, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल WHO के बारे सवाल आया वा। WHO ने हेठ लिखियां विचों किस उद्देश लई एक उच्च पद्धरी माहरां दा पैनल बनाया? जूनोटिक बीमारियां दे संकट नूं हल करन लई, मौजूदा बहुपक्षी सेहत संरचना नूं वधाउण दे लई, ठीक है। सो फॉर विच परपज WHO कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई लैवल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, टू डील विद द zoonotic diseases, okay, zoonotic diseases crisis, okay, and zoonotic diseases की ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ zoonotic ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ 4, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ WHO ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ, राइट। सो WHO का हैड कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO की आ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, ठीक है। सो बेसिकली टैग, ठीक है, शॉर्टकट से याद कर सकते हैं टैग, ओके। टेड्रोस याद कर लियो, बाकी याद करना मैनूं पता औखा वा। टेड्रोस याद कर लियो और शॉर्टकट दे विच तुसीं आ टैग याद कर लियो। WHO का टैग है, ठीक है, हैड कौन है? टैग है, राइट, ओके। फिर अगला सवाल देखो, अप्रैल डैश विच सिंह सभा का नाम बदल के दीवान खालसा दीवान रख दिता गया सीगा, ठीक है। सिंह सभा का नाम इन विच ईयर द नेम ऑफ सिंह सभा वॉज चेंज इनटू खालसा दीवान, ठीक है। सो सही जवाब इसदा आना वा 1883 दे विच, ठीक है। सो ये बेसिकली जी सिंह सभा सीगी इसकी स्थापना हुई सीगी 1873 दे विच, ठीक है। सो ये 1873 दे विच इसकी स्थापना हुई सीगी, ठीक है। और ये जिहड़े चीफ सीगे, प्रमुख बंदे सीगे, उन्हां दा नाम सीगा ठाकुर सिंह संधावालीआ, ठीक है। ठाकुर सिंह जिहड़े सीगे इहदे चीफ सीगे। 1873 दे विच इसकी स्थापना की गई सी। स्थापना की इस गल लई सीगी क्यों? क्योंकि एक की है कि उदों बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होने लग पईयां सीगियां, ठीक है। क्रिश्चनस ने पूरा, मिशनरीज ने पूरा जोर लाया सीगा कि सिखां नूं जिहड़ा हैगा वो क्रिश्चन बनाया जाए, ठीक है। फिर उस तो इलावा होर जो आर्या समाज सीगे, ठीक है। सो आर्या समाज भी जिहड़े सीगे वो भी सिख धर्म के बारे कह लो कि बोल रहे सीगे, ठीक है। सो इस चीज़ नूं काउंटर करन दे लई ये जिहड़ी हैगी सिख इंटलैक्चुअल उन्होंने इकट्ठे होए और उन्होंने सिंह सभा की जिहड़ी आ वो नींह रखी, ठीक है। सो सिंह सभा बेसिकली जिहड़े सिखां सीगे उन्होंने जोड़ रही सीगी, अपनी जो हिस्टोरिकल बुक्स वंड रहे सीगे भी अपने इतिहास नूं तुसीं जाणो, ठीक है। और फिर उन्होंने वंड रहे सीगे कि जो पंजाबी दे विच प्रमोट कर रहे सीगे, जिहड़ी गुरमुखी भाषा वा उहनूं प्रमोट कर रहे सीगे, ठीक है। सो ये सिंह सभा के बारे कुछ ब्रीफ दे विच फैक्ट है, ओके। अगली गल तुसीं देखो, पैडेसिस का अर्थ की हुंदा वा, ठीक है। पैडेसिस, वट इज़ द मीनिंग ऑफ पैडेसिस, ठीक है। पैडेसिस असल विच किहनूं कहा जांदा वा? शायद तुसीं पैडेसिस के बराबर ना जानते होवोगे, बट ब्राउनियन मूवमेंट जानते होवोगे, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट, ओके। ये की हुंदा वा? एक कोलाइडल सल्यूशन जिहड़े हुंदे आ, कोलाइडल सल्यूशन उहदे अंदर जिहड़े पार्टिकल हुंदे आ उहनां दी मूवमेंट नूं कहा जांदा, ठीक है। सो इहदा सही जवाब आउणा वा कि माध्यम विच निलंबित छोटे कणां दी बेतरतीबी नाल गणी, ठीक है। जिद्दां तुसीं देखदे आ कि कई वारी की हुंदा वा कि सूरज की धुप्प अंदर आउंदी आ कमरे दे तां तुहानूं बहुत सारे कण दिखदे आ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰੋਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਡੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੈਡੇਸਿਸ ਬਰੋਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦੇ 28ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਛੇਦ ਸੰਘਟਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਅਨੁਛੇਦ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 126 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਟ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ 126 ਆਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 124 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ 124ਵਾਂ। 125ਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਜੱਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 126ਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ 127ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਹੌਕ ਜੱਜਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡਹੌਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੱਜਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਕਲੋਡ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਡਹੌਕ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 130। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 130 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 129 ਕੀ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੋਡ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 129 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ? 131 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 136 ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ ਬਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ ਇਹ 136 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ for aid and advice of president there should be a council of ministers, ठीक है। सो केड़ी धारा कहती है, धारा 74 आर्टिकल 74, ठीक है। सो इस तो इलावा कुछ होर आर्टिकल्स जिहड़े हैगे असीं इस रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक है। मैटर रिलेटिंग टू इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन कल के पेपर में आया वा, ठीक है। इंटैलीजेंट असिस्टेंट के आर्टिकल आया वा। सो ये गल की गई है भी जे कोई झगड़ा हो जाए प्रेजिडेंट के इलैक्शन के तो उन्होंने कौन हल करता वा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। राइट, साडे मेरे तुहाडे विच झगड़ा हो जाऊगा तो आप कितों जाने, आप जाऊँगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विचों, पर जे प्रेजिडेंट इलैक्शन के कोई घपला हो जाए तो सीधी गल जाती है सुप्रीम कोर्ट के विच, ठीक है। फिर 72वां, पावर ऑफ प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, जो माफ़ी दे सकता वा, ठीक है, प्रेजिडेंट, वो 72वें आर्टिकल के अंदर आ, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस जो अपना ये क्वेश्चन हैगा वा, ठीक है, 74। ओके, 75 की आ, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट टर्म एंड सैलरी, ठीक है। फिर 76वां जो है अटॉर्नी जनरल वो भी प्रेजिडेंट अपॉइंट करता वा, वो बारे है। और 77वां जो आर्टिकल है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो किहड़े रूल्स के थ्रू वो कंडक्ट करेगा अपना बिजनेस, वो बारे आ, ठीक है। सो ये आर्टिकल तुसीं जिहड़े हैगे आ खास करके उपरले 3 आर्टिकल जिहड़े हैगे आ जरूर ध्यान दे विच रखने। ऑलराइट, अगला सवाल अगेन करंट अफेयर का सवाल है। अप्रैल 2021 विच सेबी ने हेठ लिखियां विचों किस नाल संबंधित 20 साल पुराने केस उत्ते 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया सी। हाँ जी, सो किन्ने लगाया, किन्नू लगाया सीगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ठीक है। मुकेश अंबानी की कंपनी RIL, उन्होंने जिहड़ा हैगा 25 करोड़ का जुर्माना लाया सीगा सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म की होंदी आ, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सो ये जड़ा हैगा वा याद रखनी, यदि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेबी, ठीक है। और सेबी बनी कदों सी, बनी सी 1988 दे विच, ठीक है। 1988 च बना दिता गया सी, पर फिर इनू 1992 दे विच की दिता गया सीगा, स्टैचूएटरी स्टेटस, मतलब एक विधानिक संस्था इनू बना दिता गया सीगा, स्टैचूएटरी स्टेटस, मतलब कि एक लॉ बना दिता गया सीगा जिहदे विच सेबी दीयां पावर, फंक्शन, स्ट्रक्चर वो सारा डिफाइन कर दिता गया सीगा, ठीक है। सो एक विधानिक संस्था ये बनी 1992 दे विच, उदां इहदी स्थापना जिहड़ी हैगी 1988 दे विच ही हो गई सीगी, ठीक है। हाँ जी, अगे अंतरराज संबंध कौन स्थापित करता है, ठीक है, अंतरराज संबंध कौन स्थापित करता है। सो सवाल इहदा जवाब हैगा वा राष्ट्रपति, प्रेजिडेंट जिहड़ा हैगा वो करदा वा। इत्थे तुसीं जिहड़ा ध्यान रखना वा, इंटर स्टेट रिलेशन की गल की है तो इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आंदा वा जिहदे उत्ते बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263, ठीक है। ये गल की गई आ इंटर स्टेट काउंसिल की, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति है वो वख-वख मुद्दों उत्ते इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता वा, ठीक है। कोई भी मुद्दा होवे जिहदे विच लगदा होवे कि स्टेट्स की आपसी कोऑपरेशन जरूरी हैगी आ, सो उहदे लई इह प्रधान जो राष्ट्रपति है वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बना भी सकता वा, उहनूं खारिज भी कर सकता वा। सो ये आर्टिकल 263 डील्स विद इंटर स्टेट काउंसिल, ओके, अंतरराज परिषद, इस तरीके नाल असीं इहनूं पंजाबी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, हाँ जी, बोर्ड एक्स मिश्रण,
राइट। बोडेक्स मिश्रण किसका प्रकार है, ठीक है। बोडेक्स मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। सो राइट आंसर इज उल्लीनाशक, ठीक है, या इनू की कहोगे फंगीसाइड इंग्लिश दे विच। बोडेक्स मिक्सचर जिहड़ा हुंदा वा ओके, सो वो एक तरीके का फंगीसाइड हुंदा वा, ठीक है, बोडेक्स। ऑलराइट। और ये बनया कातों हुंदा वा, बनया हुंदा वा कैल्शियम सल्फेट तो, ओके, कैल्शियम सल्फेट प्लस होर इहदे विच की हुंदा वा सलेक्ड लाइम, ओके। और काम काहदा करदा वा, फंगीसाइड दा, उल्लीनाशक, ओके। हाँ जी, खेतीबाड़ी भारत की आबादी का लगभग डैश लई गुजारे का मुख्य स्रोत है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। और सही जवाब इसका हैगा वा 58%, राइट। सो आओ खेतीबाड़ी का तो आप देख लिया, बाकियां का भी देख लीए। सो ये लास्ट कॉलम के उत्ते तुसीं रखना वा ध्यान, ठीक है। ऑल राइट। सो डाटा चाहे 2000 सन 2000 का वा, ठीक है, बट सानू एक आइडिया जरूर इतों मिल जाएगा। सैक्टर देखो, प्राइमरी सैक्टर किहड़ा हुंदा वा, एग्रीकल्चर, ओके। सैकेंडरी सैक्टर किहड़ा हुंदा वा, मैन्यूफैक्चरिंग, ओके। टर्शरी सैक्टर हुंदा वा जिहड़ा सर्विस सैक्टर आ, ओके, जिहदे विच तुहानू कोई सर्विस मिलती है, जिद्दां टीचिंग है, टीचिंग एक सर्विस विच आउंदा वा। तुसीं ट्रांसपोर्ट करदे आ, जिद्दां तुसीं जाने बस दे विच जाने आ तां ओह की आ, तुहानू कोई सर्विस दिंदा वा, तुहानू ट्रांसपोर्ट करदा वा, ठीक है, ओके। फिर तुहानू कोई असीं होटल दे उत्ते जाने आ, तुहानू खाना दिंदे आ, ये सारियां सर्विसिज ही ने, ठीक है। सो तुसीं समान लैना हुंदा वा, तुसीं किसी दुकान दे उत्ते जाने आ, वो दुकान वाला आप तो नहीं ना बढ़ाता, बट वो तुहानू सर्विस की दे रहा वा, वो कितों समान लैके आया, उन्हें अपनी दुकान के उत्ते रखिया और वो तुहानू बेच रहा वा, ठीक है। सो वो मैन्यूफैक्चरिंग के विच तां नहीं आएगा, ठीक है, ना ही वो एग्रीकल्चर के विच आएगा, वो की है तुहानू एक सर्विस दे रहा वा, ठीक है। ऑल राइट। सो तो यह जोड़ा है इस तरीके ना होंगे प्राइमरी, सैकेंडरी तो टर्शरी सैक्टर। सो प्राइमरी सैक्टर तुसीं देख सकते हैं, ये 57.6% देखो, एग्जैक्ट परसेंटेजिज उत्ते ना जाओ, ये थोड़ा बहुत उपर थले होंदा रहिंदा वा, ठीक है। सो जो आप पढ़िया कि 58% सीगा, ठीक है। सो इदा ही जोड़ा है वा 17% जोड़ा है वा वो मैन्यूफैक्चरिंग आ, ठीक है। और टर्शरी सैक्टर या सर्विस सैक्टर ये कितना वा 25% आ, ठीक है। सो सब तो ज़्यादा सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन कितने डिपेंड आ, प्राइमरी के उत्ते। उस तो बाद दूसरे नंबर पर टर्शरी के उत्ते, मतलब सर्विस सैक्टर ज़्यादा वा। और सब तो घट जोड़े है तीसरे नंबर पर आता वा मैन्यूफैक्चरिंग, मैन्यूफैक्चरिंग सब तो घट पॉपूलेशन है, राइट, ठीक है। सो इस तरीके नाल ये हिसाब जोड़ा है इंडिया का पैटर्न है। ऑल राइट। और अगर इदा तुसीं GDP की गल कर लोगे तो GDP बिल्कुल इस तो उल्टी है, ठीक है। सो वर्किंग पॉपूलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इतों तुसीं थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना वा, ठीक है। सो राइट। हाँ जी, अगला सवाल देखते हैं हम। हेठ लिखिया विचों किसनूं टाइम परसन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिलिया। Which of the following was awarded with the Time Person of the Year 2020 award? Okay, so options की है जो बिडेन, कमला हैरिस, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। जो बिडेन कौन है, जो बिडेन हैगा जिहड़ा US का प्रेजिडेंट आ, ओके। कमला हैरिस कौन है, कमला हैरिस बन गई है US की वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है। और ग्रेटा थनबर्ग कौन है, ग्रेटा थनबर्ग एक बहुत ही जानी मानी, ठीक है, किया इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, ठीक है। सो ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इन्हें आवाज़ उठाई है। एक छोटी जी कुड़ी है, ठीक है, लगभग कुछ 14-15 साल की, ठीक है। सो इन्हें स्वीडन की एक कुड़ी आ, ठीक है। सो ये बहुत चर्चे आ, ठीक है। सो ग्रेटा थनबर्ग जोड़ा है इनू इसका नाम है, ठीक है। और ये दोनों जोड़ा है वा अगर जोड़ा इस साल का टाइम परसन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलिया वा जो बिडेन नू और ग्रेटा थनबर्ग नू कदों मिलिया सीगा 2019 दे विच, मतलब पिछले तो पिछले साल, ठीक है। इन्होंने 2020 का मिलिया वा टाइम परसन ऑफ द ईयर, एंड ग्रेटा थनबर्ग नू मिलिया है 2019 का। एंड ये नाल ही ग्रेटा थनबर्ग की बन गई है यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट
टाइम परसन ऑफ द ईयर अवार्ड लैन वाली कुड़ी, ठीक है, यंगेस्ट जी मतलब सब तो छोटी उम्र के इनू यह टाइम परसन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलया है ग्रेटा थंबर्ग नूं। ऑल राइट, ठीक है। सो ऑप्शन 2 जिहड़ा है सही जवाब आना वा। टाइम परसन ऑफ द ईयर की हुंदा वा, एक टाइम मैगजीन है, ठीक है, दुनिया की जानी मानी मैगजीन है। सो ये जिहड़ा हैगा वा अपना हर साल एक बंदे का टाइम परसन ऑफ द ईयर कढ़ते हैं। सो ये उहदी गल हो रही है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल हुण तुहाडे सामने आ गया, अगेन पॉलिटी का सवाल आ। भारत के संविधान अनुसार हरेक खुद मुख्तियार जिले की एक जिला परिषद होगी जिस विच डैश तो वध मैंबर नहीं होणगे, ठीक है। ओके, सो जिला परिषद, राइट, जिला परिषद सुन के तुहानूं लगदा होगा भी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सवाल आ गया, PRI का, पंचायतां वाला, बट नहीं, ये सवाल जिहड़ा हैगा वा वो हैगा वा असल दे विचों आर्टिकल 6 दे विचों, ठीक है। आर्टिकल 6 के अंदर आप देखे सी ना ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो ट्राइबल एरियाज दे विच प्रोविजन हैगी आ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी ऑटोनोमस खुद मुख्तियार, ऑटोनोमस का मतलब की होंदा खुद मुख्तियार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जिहड़ी हैगी आ यह क्वेश्चन हैगा। सो इहदे विच पुछया गया कि इसकी किन्ने तो वध मैंबर नहीं होणगे। सो सही जवाब हैगा इहदा ऑप्शन 2, 30 तो वध मैंबर नहीं होंदे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे अंदर, ठीक है। सो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर पूछा जाए किहड़े आर्टिकल के अंदर पैंदी है तो पैंदा वा आर्टिकल 6, राइट, सॉरी इट्स नॉट आर्टिकल, शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल की गल करनी सी। सो आप शेड्यूल 6 देखा ना ट्राइबल एरियाज के बारे, सो उन्होंने के अंदर ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होंदियां ने। ऑल राइट, ठीक है। सो अगला सवाल जिहड़ा हैगा वा वो आ गया अमेंडमेंट के उत्ते, फिर पॉलिटी का सवाल। सो तुसीं पॉलिटी का वेटेज समझ ही रहोगे कि कितनी ज़्यादा पॉलिटी की वेटेज हैगी आ, ठीक है। सो ये सवाल की है, हेठ दित्तियां विचों किहड़े संविधानक सोध अधिनियम ने वोट पाउण की उम्र 21 साल तो घटा के 18 साल कर दी है, ठीक है। सो सही जवाब हैगा इसका 61वीं सोध अधिनियम, ठीक है, 61st अमेंडमेंट, ठीक है। ये कदों हुई सी, ये कदों हुई सी 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सर्व उच्च अदालत उत्ते बोझ को घट करने लई की पेश किया गया, ठीक है। अगेन पॉलिटी का सवाल, सर्व उच्च अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, what was presented to reduce the burden on सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन्हां विचों किन्ने जिहड़ा हैगा सुप्रीम कोर्ट का बर्डन घटाया, मनुखी अधिकार कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन, जनहित याचिका, प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब FIR, ठीक है, ओके। जनहित याचिका जिहड़ी अपनी कहंदे आ पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन PIL, ठीक है। और राष्ट्रीय कमीशन, नैशनल कमीशन, ठीक है, मनुखी अधिकार कमीशन, इसका सही जवाब यह है, ठीक है। नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिहड़ा हैगा वो बनया सीगा मनुखी अधिकार कमीशन, क्यों बनाए गए ताकि जिहड़े मनुखी अधिकारां दी जो हनन हो रहे आ, ठीक है, उहदे रिलेटेड जिहड़े केस आ वो इस कमीशन नूं दे दिते जाण। एक कमीशन एक स्पैशल बॉडी बना दी गई जिहड़ा कि इन्हां कह लो कि केसिस नूं डील कर सके तो सुप्रीम कोर्ट के उत्ते उहदा जिहड़ा हैगा बोझ घट सके, ओके। और इत्थे अगर गल करिए तो ये भी एक गल कर लैंदे आ कि NHRC, ठीक है, नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन कदों बनया सीगा, कदों स्थापित किया गया सीगा 1993 दे विच, ठीक है। सो ये की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट की है स्टैचुएटरी बॉडी है, एक लॉ बनया वा, ठीक है, जितों ये पावर्स जितों ड्राइव होंदियां ने, ठीक है, NHRC, ठीक है। इस तरीके दे नाल पंजाब दे विच जिहड़ा बनया वा वो बनया वा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। और ये बनया वा लगभग 1997 दे विच,
ठीक है 1997 या 1998 के करीब जिहड़ा हैगा ये पंजाब दे विच स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बन गया सीगा। ऑल राइट, अगला सवाल देखो, ब्रिटिश राज के समय भारत के उद्योगिक विकास के पद्धर के सीमित होने का की कारण सी? ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड व्हाट वाज द कॉज ऑफ लैस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री? ओके भी इंडस्ट्री का विकास क्यों नहीं हो पाया, की कारण सीगा? ठीक है, तो इत्थे इन्होंने आंसर दिता वा धन का उपलब्ध नहीं होना। ठीक है, बट ये मैनू ऑबजैक्टिव की जगह एक सबजैक्टिव क्वेश्चन लग रहा वा, इसका आंसर आ भी हो सकता वा, बिल्कुल आ भी चीज़ सही बनती है कि पक्षपाती बस्तीवादी नीतियाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों दी नीतियाँ भी इहो जिहियां सीगियां कि इंडिया दे विचों जिहड़ा मटीरियल जिहड़ा हैगा वो ले आना वा कित्थे इंग्लैंड दे विच लैके जाना वा। ठीक है, लगभग फ्री दे विच। ठीक है, इन्हां ते कोई टैक्स नहीं सी लगदा हुंदा। फिर इंग्लैंड तो जिहड़ा बनया होया माल आ वो वापस इंडिया च लिआउंदे सीगे वेचण दे लई। ठीक है, ओके सो ये जे कोई इंडिया सो ये जिहड़ा हैगा ये भी लगभग टैक्स फ्री हुंदा सीगा। सो ये भी जिहड़ा हैगा क्वेश्चन इस आंसर च जस्टिफाई हो सकदा वा। एक मेरे ख्याल एक ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन नहीं है बल्कि सबजैक्टिव है, राइट। बट एनी हाउ इन्होंने आंसर जिहड़ा हैगा 4 दिता वा, धन उपलब्ध ना होना, लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, डैश द्वारा लिखी अर्ध इतिहासक नादर शाह दी वार, भी मतलब सवाल की आ कि नादर शाह दी वार किन्ने लिखी आ? ठीक है, देखो नादर शाह कौन सीगा? नादर शाह सीगा ईरान का शासक जिन्हें कि 1739 दे विच भारत उत्ते हमला किया। ठीक है, दिल्ली जिहड़ी हैगी आ वो तैस नैस करके रख दी। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा कतलो गैरत किया सीगा। नादर शाह ने 1739 दे विच इन्हें हमला किया सी भारत उत्ते और लुट मचाई सी इत्थे। ठीक है, सो ये नादर शाह की वार है वो किन्ने लिखी सीगी? ठीक है, सो सही जवाब इसका आ रहा वा नजाबत। ठीक है, नजाबत ने लिखी सीगी। हुण बाकियां नूं भी देख लैंदे आ। वारिस शाह जिद्दां तुसीं जानते होंगे वारिस शाह ने लिखी आ हीर। ठीक है, कादर यार ने लिखिया वा पूरण भगत का किस्सा। पूरण भगत ते राणी सुंदरा का किस्सा तुसीं सुनिया होगा, वो कादर यार ने लिखिया वा। ठीक है, फजल शाह मशहूर आ सोहनी माहीवाल के किस्से लई। ठीक है, सोहनी माहीवाल। ठीक है, सस्ती पुन्नू लिखिया सीगा पीलू ने, पीलू। ठीक है, राइट। सो ये सारे जिहड़े हैगे आ राइटर आ। सो नजाबत तो इलावा आप बाकी सारे भी इन्हां दे बारे भी डिस्कस कर लिया कि किन्ने किहड़ा किस्सा किस्से नाल किहड़ा राइटर जिहड़ा हैगा वो जुड़िया होया वा। ठीक है, सो पंजाब जीके का सवाल सीगा ये। अगला अगेन करंट अफेयर के उत्तों सवाल आ गया, विश्व बैंक ने नदी बेसन विच प्रदूषण नूं घट करन लई बुनियादी ढांचा योजनावां दे विकास अते सुधार लई नमामि गंगे परियोजना दे लई डैश किन्ने डॉलर मुल दे 5 सालां कर्ज नूं मंजूरी दित्ती है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हाउ मच लोन World Bank granted to the India for strengthening basic infrastructure and for Namami Gange project. Okay, so किन्ना इन्हें दिता वा $400 million, $400 million जिहड़ा हैगा वा वो ये मंजूरी दित्ती है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन देखो ये विच आए आ। हुण की इहदा मतलब ये है कि तुसीं जिन्ने भी हुण क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ इदा आती रही है, कदे वर्ल्ड बैंक ने इन्ना लोन दिता वा, कदे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन्ना लोन दिता वा, कदे न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिता वा, किहड़ी स्टेट नूं दिता वा, है ना, अलग अलग इहो जिहे लोन दीयां खबरां करंट अफेयर च रहिंदियां वा। सो सवाल की है कि हुण तुसीं ये सारे याद करने आ? ठीक है, नहीं, इहो जिहा क्वेश्चन ये क्वेश्चन याद करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पढ़े होंदे आ तुसीं, जे तुहाडे दिमाग दे विच रह जाण तां रह जाण। ये क्वेश्चनां दे पिछे तुसीं ये नहीं है कि सारियां दी लिस्टां बना लो कि विश्व बैंक ने किन्ना जिहड़ा हैगा लोन दिता वा। ठीक है, राइट, ताकि कल नूं विश्व बैंक भुल जावे पर तुहानूं याद रहे। ठीक है, तो तुसीं तुहानूं अगराई करन लई भेज देण कि जाओ उतों पैसे लैके आओ, इदां नहीं करना तुसीं। ठीक है, सो ये चीज़ां हुंदियां वा, पढ़ लईआं, ठीक है, याद रह गई तो बहुत वधिया गल।
बट ये इन्हां ते जोर लाउण वाले इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन नहीं हुंदे, क्वेश्चन छड्डण वाले हुंदे आ। ठीक है, सो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन देख के अपनी तैयारी इदां शुरू कर दिंदे आ, ਉਹ अपनी तैयारी ਨੂੰ बिल्कुल ही मिसलीड कर ਲੈਂਦੇ ਆ। ऑलराइट, सो ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ नहीं करना। फिर अगला सवाल देखो, सिख भगती संगीत ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਵਿਦ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फिर अगे देखो जी, भारत के संविधान अनुसार हेठ दित्तियां विचों किहड़ा जोड़ा धारा वस्तु विषा वस्तु के संबंध विच सही है? ठीक है, सो सवाल की है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल ते आर्टिकल का जिहड़ा सबजैक्ट है। ठीक है, सो 259 आर्टिकल 259 एक की डील करता वा संघ नूं कारज सौंपण दी राज्यां दी शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 263 संघ नूं कारज सौंपण दी राज्यां दी शक्ति। संघ मतलब यूनियन। ठीक है, मतलब द पावर ऑफ स्टेट्स टू गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनियन। ओके, सो 263 तो मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया। सो ये तो बिल्कुल इहदा विषय नहीं हैगा। ठीक है, 263 किहड़ा वा इंटर स्टेट काउंसिल वाला। ओके, और 259 जिहड़ा हैगा वा ये भी नहीं हैगा। राइट, सो ऑप्शन हैगा नाइदर 1 नॉट 2। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ठीक है, सो किहड़ा आर्टिकल 258 जिहड़ा हैगा वो डील करता वा इहदे नाल। ठीक है, आर्टिकल 258 डील करता वा संघ नूं कारज सौंपण दी राज्यां दी शक्ति। ओके, हाँ जी, अगला सवाल अगेन करंट अफेयर दे विचों पिछले 30 सालों के औसत पंजाब राज्य में वेखी गई वर्खा परिवर्तन और बदलाव रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारती पंजाब के किहड़े हिस्से में सब तो घट वर्खा हुई? ठीक है, सो एक रिपोर्ट है। ठीक है, जिन्हें पिछले 30 साल का पूरा सर्वे किया वा। ठीक है, सो वो पूछ रहे आ कि पंजाब के उस रिपोर्ट के आधार के उत्ते सब तो घट वर्खा पंजाब के किहड़े हिस्से में हुई? सो आंसर की है पश्चिमी हिस्से दे विच। ठीक है, सो इत्थे जिहड़ा आपां नूं जिहड़ी एक गल होर याद करनी बनदी है कि एवरेज रेनफॉल पंजाब दी एवरेज रेनफॉल कितनी आ? ठीक है, औसत वर्खा दर। ठीक है, सो ये हैगी आ लगभग 60 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 600 mm। ठीक है, सो पंजाब विच हर साल पूरे साल दे विच अगर मिला के देखोगे तो 60 सेंटीमीटर जिहड़ी हैगी आ दे करीब जिहड़ी हैगी आ वो वर्खा हुंदी है। ठीक है, ये फैक्ट तुसीं याद रखना वा। जां इहदे नेड़े तेड़े दी फिगर कोई आ जाए तो तुसीं उहनूं चूज करना वा। ठीक है, तुहानूं एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि अपने इत्थे रेनफॉल एनुअल रेनफॉल कितनी हुंदी है। ठीक है, सो इत्थे जिहड़े हैगे कांस्टेबल वाले स्टूडेंट आ वो छड्ड के जा सकते हैं। अगली वीडियो जिहड़ी हैगी आ वो दूसरे जो हायर एग्जाम देने आ उन्हां दे लई हैगी आ। ठीक है, सो जिहदे क्वेश्चन किहड़े जोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, करंट लीगल डेवलपमेंट एंड हिस्टरी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी, सो अगला सवाल भारत के हेठ दिते राज्यों विचों किहड़ा संबलपुरी साड़ी लई प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर संबलपुरी साड़ी? ठीक है, सो देखो ये जो तुहानूं पता होवे भी संबलपुर कित्थे आ। ठीक है, संबलपुर हैगा वा ओडिशा दे विच। ठीक है, तो तुहानूं पता लग जाएगा कि संबलपुरी साड़ी भी उत्थों दी होई। सो ऑप्शन 4 उड़ीसा इसदा सही जवाब आ। ठीक है, होर उड़ीसा दे विच की आ? होर उड़ीसा दे विच हैगी आ वर्ल्ड फेमस चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक खारे पानी की सब तो वड्डी लेक जिहड़ी हैगी इंडिया की उड़ीसा दे विच। होर उस तो उपर जिहड़ा हैगा वा पुरी टैंपल। ठीक है, ओके, जगन्नाथपुरी। ठीक है, वो भी जिहड़ा हैगा वा उड़ीसा के अंदर हैगा वा। फिर उड़ीसा की अगर गल कर लो तो चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक।
ठीक है। नवीन पटनायक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੀਫ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ 2000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਟੀਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ। ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਰਲੀ ਰਿਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਦਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਹੀਰ ਮਾਥਾ। ਗਹੀਰ ਮਾਥਾ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਟਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੇ, ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਛੂ ਕਮੇ ਛੋਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਲਰ ਆਈਲੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਵੀਲਰ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਈਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1894 ਵਿੱਚ ਨੇਟਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 2। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਇਨ 1894 ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੇਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਟਲ ਟਾਈਪ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨੇਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੇਟਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 1894, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, 1894। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਓਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 9 ਜਨਵਰੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਟਾਲਸਟਾਏ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਲਸਟਾਏ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਜ਼ੂਨੌਕਸ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ। ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ, ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਭੇ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ठीक है, ਵਪਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ, ਲੇਬਰ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ LPG ਰਿਫਾਰਮ, LPG ਰਿਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। L ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, P ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ठीक है, G ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ LPG ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ याद रखना। अगला सवाल, चीनी का रोज़ा मकबरा कित्थे स्थित है, ठीक है। चीनी का रोज़ा अफसल खान का मकबरा कित्थे स्थित है जो सम्राट शाहजहां के मुख्य मंत्री के तौर के उत्ते जानिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन तो इन्ना ही बहुत हो सकता है कि चीनी का रोज़ा मकबरा कित्थे स्थित है, बट इसे तुहानूं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि चीनी का रोज़ा किहदा मकबरा वा, ठीक है, किहदी उत्थे कह लो कि समाध बनी हुई है अफजल खान की, ठीक है, ओके। अफजल खान नूं दफनाया गया वा चीनी का रोज़ा मकबरा दे विच, ते अफजल खान कौन सीगा, शाहजहां दा मुख मंत्री सीगा, ओके। सो इन्नी इन्फॉर्मेशन अपनी नॉलेज ऐड कर लो, राइट। फिर ये हुण पुछ रहे भी ये मकबरा कित्थे स्थित आ, ठीक है। तो ये मकबरा स्थित हैगा वा आगरा दे विच, ठीक है। आगरा जिथे शाहजहां ने अपनी जिंदगी कट्टी है सारी, ठीक है, उत्थे आगरा दे विच ही जिहड़ा हैगा वा ओह की बनिया ताज महल, ताज बनिया वा आगरा दे महल, ठीक है। आगरा किहदे किनारे आ, आगरा हैगी आ यमुना नदी के किनारे, ठीक है, राइट। सो ये मेन फैक्ट आ। उस तो इलावा अगर गल कर लो तो अजमेर दे विच की है, अजमेर दे विच है दरगाह शरीफ, ठीक है। किहदी दरगाह वा, निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती, ठीक है। चिश्ती सिलसिले दे ਜਿਹੜੇ सूफी संत ਸੀਗੇ निज़ामुद्दीन औलिया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾ, ठीक है। अजमेर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया ਦੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ठीक है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। पानीपत किस गल लई मशहूर आ, ठीक है। पानीपत दीयां 3 लड़ाइयां, पहली लड़ाई हुई आ कदों 1526 दे विच, दूसरी लड़ाई कदों हुई आ 1556 दे विच, तीसरी लड़ाई हुंदी आ 1761 दे विच। पहली लड़ाई किहदे विचकार हुंदी आ 1526 दे विच, बाबर ते इब्राहिम लोधी, ठीक है। बाबर ते इब्राहिम लोधी च हुंदी आ, जिस च बाबर जित जांदा वा, इब्राहिम लोधी हार जांदा वा। दूसरी लड़ाई हुंदी आ अकबर ते हेमू दे विचकार, ठीक है, जिहदे विच अकबर जित जांदा वा, हेमू हार जांदा वा। तीसरी लड़ाई जिहड़ी हुंदी आ ओह हुंदी आ मराठियां ते अहमद शाह अब्दाली दे विचकार, ठीक है। मराठे ते अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। सो जिहदे विच अहमद शाह अब्दाली जित जांदा वा, ठीक है। 3 पानीपत दीयां लड़ाइयां इहदे बारे याद रखना वा, ठीक है। ये ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फैक्ट दसदा वा, ठीक है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं मिलणगे ਜਿਹੜੇ PDF आ, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन ही कर रहा वा। सो यू बेटर इन्हां दे नोट्स बना लो ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, क्योंकि ये चीज़ां बहुत कॉमन है जीके ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ याद रख सको, ठीक है। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन कमेटी संबंधित एडवोकेट और एडवोकेट जनरल नूं सुनवाई का मौका देने तो बाद
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫॉर ਅ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਫਰॉम ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, CRR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ CRR, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CRR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ CRR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ SLR, ਠੀਕ ਹੈ। SLR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਟੈਚੂਏਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, SLR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਚੂਏਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, CRR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਭਜਨ ਸਪੋਰੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਾਦਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਦ ਵਿਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਭਜਨ ਸਪੋਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਸੰਤੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤੂਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਵਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤੂਰ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੰਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੌਕਸੋ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਐਕਟ, ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਐਕਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਤਸਕਰੀ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਰਦਾ। ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਓਕੇ। ਸੋ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪੌਕਸੋ, ਬਟ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੌਕਸੋ, ਆਲਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਬੁਰਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਡਲਟ ਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਵਸ
मतलब कि डायरैक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया सीगा। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज डायरैक्ट एक्शन डे। ठीक है, सो सही जवाब हैगा वा 16 अगस्त 1946 ਨੂੰ। ठीक है, सो मुस्लिम लीग जिहड़ी है एक अलग देश की मंग कर रही सीगी। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ, मतलब कि इस दिन जड़ा हैगा वा गल आर या पार दी करांगे। सो इस दिन बहुत खूब खराबा होया सीगा, खून खराबा होया सीगा कित्थे कलकत्ते विच, खास करके कलकत्ते दे विच, क्योंकि जड़ा हैगा डायरैक्ट वायलेंस दे उत्ते उत्तर आए सीगे। सो 16 अगस्त 1946 ਨੂੰ ਇਹ डायरैक्ट एक्शन डे जड़ा हैगा ਉਹਦੀ कॉल ਦਿੱਤੀ गई ਸੀਗੀ। सो बंगाल दे विच कलकत्ता विच खास करके इस ते बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई सीगी। ठीक है जी, राइट। सो इतों जी है अगली गल इतों ये भी गल करनी बनती है कि मुस्लिम लीग ने जी हैगी आ 1940 दे विच अपने लाहौर के सैशन दे विच, ठीक है, मंग की सीगी पाकिस्तान दी, एक अलग देश की मंग कर दी सीगी। ठीक है, देखो लाहौर की सिग्नीफिकेंस की आ, ये तुसीं इस गल तो ला सकते हैं कि जो कांग्रेस ने मंग की सीगी पूर्ण स्वराज की, ठीक है, 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, की मंगिया सीगा पूर्ण स्वराज। ओके, वो भी कित्थे मंगिया सीगा लाहौर दे विच। ठीक है, सो लाहौर एक पॉलीटिकल गढ़ सीगा पंजाब दे विच, जिहड़ा हैगा कला पंजाब दा नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक गढ़ सीगा लाहौर। ठीक है, जिहड़ा कि साडे तो खुस गया। ओके, सो यह 16 अगस्त 1946 ਨੂੰ डायरैक्ट एक्शन डे बनाया गया सीगा। ठीक है, सो उस तो बाद जिहड़ी हैगी आ जो कैबिनेट एक्शन तुसीं देखो कैबिनेट प्लान भी आया सी 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो कैबिनेट प्लान ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, है ना, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, पर बाद ਚ विड्रॉ कर लिया ਸੀਗਾ। और फिर माउंट बैटन प्लान ਦੇ ਦੌਰਾਨ माउंट बैटन प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ प्लान। ठीक है, सो इस तरीके नाल फिर फाइनली होया सीगा। अच्छा, हेठ दित्तियां विचों अब्दुल कलाम की स्वै जीवनी। ठीक है, इत्थे गल हो रही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सैल ऑटोबायोग्राफी किहड़ी है। सो ऑटोबायोग्राफी हैगी उन्हां दी ऑप्शन नंबर 4 विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ओके, सो मिसाइल मैन के तौर पर जानिया जाता वा डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद नूं। सो उन्होंने अग दे नाल ही तुसीं देखो कि उड़ाइयां वा सारियां मिसाइलां। सो उन्हां लई फायर ही जिहड़ी आ विंग सीगी। ठीक है, सो विंग ऑफ फायर। अच्छा, इत्थे एक चीज़ जिहड़ी आ एक होर हुंदी आ, एक हैगे आ APJ अब्दुल कलाम और एक हैगे आ अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जिन्हां ने कि खिलाफत मूवमेंट जिहड़ी सीगी ओहदी अगवाई कीती सीगी। ठीक है, बाद विच कांग्रेस दे भी जिहड़े हैगे आ लॉन्गेस्ट वर्किंग प्रेजिडेंट रहे सीगे। ठीक है, स्पैशली ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने सालों के। सो ये एक अबुल कलाम आज़ाद ने। सो बच्चे इन्हों कई बार कन्फ्यूज कर लेंगे आ। इन्हों की जी बुक लिखी सी वो सी इंडिया विन्स फ्रीडम। ऑल राइट, और इन्हों अगर गल करा तो माई एक्सपैरीमेंट्स विद ट्रुथ, ये किहदी बुक सी? ये बुक सी गांधी जी की। ऑल राइट, हाँ जी। अगला सवाल जोग्राफी का सवाल आ, ऊर्जा विचकार संतुलन जो धरती सूरज तो प्राप्त करती है अते ऊर्जा जो बाहरी मंडल में चली जाती है उसनूं कहा जाता है की कहा जाता है? धरती का ऊर्जा बजट, अर्थस एनर्जी बजट। ठीक है, मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन वो लाई जाती है कि सूरज तो कितनी आई, जो असीं देख सकते हैं इत्थे 100% आएगी सूरज तो, ये 6% मुड़ गई एटमोसफेयर तो, ये रिफ्लैक्ट हो गई अपर एटमोसफेयर तो। फिर उस तो बाद 20% जी हैगी वो क्लाउड्स ने रिफ्लैक्ट कर दी। ठीक है, फिर जी है वो 4% अर्थ की सरफेस के उत्ते टकरा के रिफ्लैक्ट हो गई। ठीक है, और अर्थ ने अबजॉर्व कितनी की? 51%। सिर्फ 51% जी हैगी वो धरती ने अबजॉर्व की, और फिर इदां ही जी हैगी ये वापस जी छड़ दी। सो ये सारी चीज़ नूं जिहड़ा हैगा वा ओके इनू की टर्म ना जानिया जाता वा? एनर्जी बजट ऑफ अर्थ। ओके,
हाँ जी, अगला सवाल, हेठ दित्तिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ICAR, ਆਈਕਾਰ। ਓਕੇ, ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो ये ICAR जिहड़ा हैगा वा ये बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का की है एक ग्रुप आ। ठीक है, सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैगा ਉਹ शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, सो शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ इंस्टीट्यूट है? पोटैटो इंस्टीट्यूट, इन्ना याद रखियो। ठीक है, फिर अगर यदि गल कर रही जाए नैशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये कित्थे आ? ये हैगा वा बिहार के मुजफ्फरपुर दे विच। ठीक है, मुजफ्फरपुर, ओके, बिहार। ठीक है, फिर नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये कित्थे आ? चेन्नई दे विच इहदे हैडकुआटर आ। ओके, फिर सिफेट, हाँ जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, ये कित्थे आ? ये साडे अपने PAU दे विच, पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना दे अंदर की स्थित है? सिफेट। ठीक है, सो ये तुहाडा पंजाब GK का भी क्वेश्चन बन जाता वा कि सिफेट, ठीक है, कित्थे आ? पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी दे विच। ठीक है, राइट। पर ये खास करके गल करो तो तुहानूं आज जरूर याद होना चाहिए वा नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हैडकुआटर कित्थे है? चेन्नई दे विच, राइट। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन दे विच आ। ठीक है, क्योंकि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कित्थे बच्चों नूं पता हुंदा है। ओके, सो एडवोकेट एक्ट, हाँ जी, एडवोकेट एक्ट का जिहड़ा सवाल आया वा, ओके, ये काफ़ी जो लीगल इन्होंने एप्टीट्यूड ये पाया वा, सो वो देखोगे काफ़ी एक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये सब इंस्पैक्टर का सीगा। सो वो एक्सपैक्ट करते हैं कि सब इंस्पैक्टर वालों ये एक्टा बारे कुछ नॉलेज हो। ठीक है, सो एडवोकेट एक्ट 1961 अधीन एडवोकेट वजों नामजद ना होने वाले व्यक्ति नूं डैश तहत किसी विशेष अदालत विच पेश होने की आग्ञा दी जा सकती है। ठीक है, सो केड़ी धारा के अधीन? धारा 32 के अधीन। ओके, सो एडवोकेट एक्ट की धारा 32 के अधीन दी जा सकती है आग्ञा। फिर अगे आ गया अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ी धारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सोध एक्ट 2020 द्वारा शामिल की गई है। ठीक है, देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, बैंकरप्सी कोड जिहड़ा हैगा ये 2016 दे विच आया। ठीक है, सो 2020 दे विच इहदी सोध की गई। सो ये पूछ रहे हैं कि भी यार सोध जिहड़ी कीती आ उह च किहड़ी नवीं धारा इंक्लूड की आ? सो धारा की आ धारा 32A। ओके, हाँ जी, अगला सवाल हैगा वा हेठ लिखियां विचों किहड़ी पुस्तक साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नहीं लिखी गई? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी? ठीक है, सो केड़ी नहीं लिखी गई? सो नहीं केड़ी लिखी गई आ? कन्फेशन ऑफ सैकुलर फंडामेंटलिस्ट, क्योंकि ये बुक लिखी हुई आ मणिशंकर अय्यर ने। ठीक है, बाकी ये तीनों किताबां जिहड़ियां हैगियां ये प्रणब मुखर्जी ने लिखियां हुई वा, जिहदे विच द कोलिशन ईयर्स, ठीक है, थॉट्स एंड रिफ्लैक्शंस, ठीक है, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स। ठीक है, ओके, सो वो सारे बारे ये बुक्स जिहड़ियां हैगियां प्रणब मुखर्जी ने लिखियां हुई ने। ऑल राइट, अगला सवाल देखो। ठीक है, ये हुण हैगा वा कंपनीज एक्ट दे विचों। ठीक है, कंपनी एक्ट की जिहड़ी है अमेंडमेंट की गई 2020 दे विच। ठीक है, सो कंपनी एक्ट 2020 की धारा 378 ओ दे तहत हरेक निर्माता कंपनी कोल घट्टो घट्ट 5 अते डैश तो वध डायरैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो मुक्कदी गल ये है कि डायरैक्टर पूछे गए आ कि जी कंपनी है निर्माता कंपनी है वो घट्टो घट्ट किन्ने चाहिए आ? 5 चाहिए आ, ते वध तो वध, ठीक है, 15। ठीक है, 15 तो वध जिहड़े डायरैक्टर नहीं हो सकते। सो 5 तो 15 जिहड़े हैगे आ एक कंपनी के डायरैक्टर हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है,
ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।